बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई के बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और एक नाअहली की जो तलवार थी वो लटक चुकी है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बल्कि जो पूरी की पूरी PDM है उनके ऊपर जो प्रेशर टैक्टिक्स इनकी जानिब से अपनाई जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डालने के लिए, उसमें इनको नाकामी हुई है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जो इनकी आखिरी ख्वाहिश थी ये ख्वाहिश भी इनके गले पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। उस हवाले से कुछ तफसीलात है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। काबीना का इजलास हुआ है जिसमें जो वुज़रा हैं, जो PDM की जमातें हैं, वो बाकायदा तौर पर एक दूसरे से लड़ पड़ी हैं। ये लड़ाई और इनकी आपस में अलहदगी, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। कुछ तफसीलात इस हवाले से भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, GHQ से बड़ा एक अहम और वाज़े पैगाम सामने आया है इमरान खान साहब की रिहाई के बाद। यहाँ से इमरान खान साहब की जानिब से भी कुछ चीज़ें आर्मी चीफ़ की जानिब से पॉजिटिव कही गई हैं कि उनसे कोई गिले शिकवे या उनके हवाले से कुछ गलत में नहीं सोच रहा। और जो डी-नोटिफाई के हवाले से चीज़ें कही जा रही हैं कि मैं शायद इक़्तिदार में आकर उनको डी-नोटिफाई कर दूंगा, तो ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। हमारे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश जो है वो की गई है, गलत पैगामात उनको पहुँचाए गए हैं। फिर इसी के पर GHQ से भी एक अहम जो पैगाम है वो सामने आया। और इस सारी सिचुएशन ने जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको इस कदर फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि ये कुछ गलत स्टेप्स पहले तो ले रहे थे, लेकिन अब मज़ीद कुछ इस तरह की ये चीज़ें करने जा रहे हैं जो कि इनकी कब्र में, इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। इस पर भी कुछ तफसीलात है वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन सबसे पहले मैं करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी अहम खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के मामले पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अपील दायर की गई थी कि 14 तारीख को इलेक्शन ना करवाए जाएं, इसे बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो कर लिया है। और 15 तारीख को चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच होगा जो कि इस केस पर समाअत करेगा और वो मुद्दा भी उठेगा कि आखिर अभी तक जो इलेक्शंस हैं वो क्यों नहीं करवाए गए और क्यों जो बजट है वो जारी नहीं किया गया। जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करवाई जा चुकी हैं। और जो इनकी प्रेशर टैक्टिक्स थी जिसके ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद भी कर रहे थे, हमले भी कर रहे थे पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर, जो कुछ हुआ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, जिस तरह से अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई, बहुत सारे कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जो कि नहीं भी होने चाहिए थे, लेकिन इससे एक कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्डअप हुआ होगा इवन के सुप्रीम कोर्ट में भी कि जो ये चीज़ें फैलाई जा रही थी कि अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानती तो सुप्रीम कोर्ट की साख में भी मुतासिर हो जाएगी, तो तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। तो वो सारा का सारा जो प्रेशर था वो रिलीज़ भी हुआ है, क्योंकि फिर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है इलेक्शन का तो फिर अवाम खुद इलेक्शन करवाएगी और इनको इक़्तिदार से वो खुद ही निकालेगी। जो कुछ इन 3 दिनों के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो हुई हैं, इस चीज़ के ऊपर मैं कह रहा हूँ। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो नाअहली की कार्रवाई है वो भी मुमकिना तौर पर शुरू करेगी, क्योंकि 14 के बाद ऑटोमेटिकली इनके ऊपर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है, तौहीन अदालत जो है वो लागू होती है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना। खबर आपके सामने रखता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की 14 मई को इंतखाबात करवाने के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त 15 मई को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी नज़रसानी दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया था कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं रखती। तो बहरहाल ये जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 15 तारीख को यानी कि मंडे वाले दिन सुनने जा रहा है और इस हुकूमत की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरा झटका भी इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को पहुंचा है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस जो था इसे भी 16 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। ये जो केस है
इस केस की जो समाअत है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ही है, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। वो इस केस की समाअत करेंगे और इमरान खान साहब ने जो नैब तरामीम की थी उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था और ये जो केस है वो काफ़ी हद तक कंक्लूड हो चुका है। बस कुछ फाइनल जो चीज़ें हैं वो रहती हैं और अगर ये रिवर्स होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रिवर्स करती है, तो अब तक जितना भी रिलीफ, जितना भी NRO 2 इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद खुद को दिया था, वो NRO 2 इनका सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा। तो ये 2 बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब नाजरीन, इन सारी चीज़ों की देखा देखी मौलाना फजलुर रहमान ने ये अब ऐलान किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मंडे वाले दिन ही जो धरना है वो देने जा रहे हैं। अब नाज़रीन, इसको मैं तो कहूँगा कि जोक ऑफ द डे है ये कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब धरना देने जा रहे हैं। उनके साथ अब कितने लोग आते हैं, हालांकि इमरान खान जब एहतजाज की कॉल देते हैं, पुरअमन एहतजाज की, तो उस वक्त तो दफ़ा 144 भी नाफिज की जाती है, रोका भी जाता है। तो अब देखते हैं कि इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान का धरना सुप्रीम कोर्ट के बाहर कैसे जो है वो हुकूमत इजाज़त देती है। तो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान अपनी ही हुकूमत के अगेंस्ट जाते हुए ये धरने का उन्होंने ऐलान किया है और जो इसकी एक रीज़न है जो प्रोपेगेट की जा रही है वो ये कि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स क्यों दिए कि गुड टू सी यू इमरान खान साहब जब कमरा अदालत में आए तो उनके हवाले से ये क्यों कहा। हालांकि चीफ जस्टिस ने ऐसा पहली मरतबा नहीं कहा, दीगर लीडरों के लिए भी उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। साद रफ़ीक, इवन के शहबाज शरीफ और दीगर जो जब वो वहाँ पर पेश होते रहे तो उनके लिए भी इस तरह के अल्फाज उनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए। लेकिन चूँकि अब कुछ और है नहीं, किसी ना किसी चीज़ को इन्होंने पकड़ना है, तो ये कहते हैं जी कि अब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। तो वेलकम मौलाना फजलुर रहमान साहब। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने भी आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और उनके साथ खड़े होते हुए उन्होंने भी शाहराए दस्तूर पर एहतजाज और पुरअमन एहतजाज की जो कॉल है वो दे दी है। तो अब आप देखेंगे कि मंडे वाले दिन एक और जो है ये जो PDM है अपना मजाक एक मरतबा फिर से बनाएगी और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान जो कि बड़ा अपना जो रोब है इस हवाले से कायम किए हुए थे कि नहीं जी मेरे पास तो मदरसे के बच्चे हैं, मैं उनको लाकर तो बिठा दूंगा। तो देखते हैं आपके साथ इस वक्त कौन जो है वो स्टैंड करता है। तो बहरहाल ये इनकी फ्रस्ट्रेशन का इस हद तक जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है और मरियम नवाज़ जो हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड है कि अब जो चीफ जस्टिस ने ये गुड टू सी यू इमरान खान, असल तकलीफ इनको ये है कि चीफ जस्टिस ने ऐसा क्यों कहा। तो मरियम नवाज भी कहती हैं कि जी अब हम और हमले करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। तो बिल्कुल आप शौक पूरे करें और जो आपकी जो डूबती हुई कश्ती है इसमें आप जो कुछ कर सकते हैं इस वक्त वो कर लें। एट द एंड इमरान खान साहब ये सारे राउंड आपसे जीत रहे हैं और जो कुछ आपने इस 1 साल के दौरान किया है ये उल्टा आप ही के अगेंस्ट गया है और ये चीज़ें भी आप ही की अगेंस्ट जाएंगी। आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ GHQ से एक अहम पैगाम जारी हुआ है। उससे पहले इमरान खान साहब की जो आर्मी चीफ से मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू है वो मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौका पर बहुत सारी गुफ्तगू की, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट होती रहीं, लेकिन ये जो गुफ्तगू है आर्मी चीफ से रिलेटेड इमरान खान की, ये कुछ ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई और इससे बहुत सारे पॉजिटिव साइंस भी मिलते हैं इमरान खान साहब की इस गुफ्तगू से, इसलिए भी मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। तो इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक कभी कोई गलत बात नहीं सोची, वादा है इक़्तिदार में आकर भी इनसे खुशगवार ताल्लुकात रखूँगा। ये पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी भेज चुका हूँ। लोग मेरे मुतल्लिक जनरल आसिम मुनीर तक गलत बातें पहुँचाते हैं, ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये जो पैगाम है ये कोर्ट रूम के अंदर बैठकर इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू वगैरह इंटरव्यू वगैरह चल रहे थे उस दौरान इमरान खान साहब ने दिया और कि एक तो जो डी-नोटिफाई के हवाले से जो एक बयानिया बनाया जा रहा था और दूसरी तरफ गलत फहमियाँ पैदा की जा रही थी, गलत बातें पहुंचाई जा रही थी, इमरान खान साहब ने बिल आखिर उसको क्लियर कर दिया है। और ये मैं पहले भी कहता था कि जब ये बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब कभी भी इस तरह का स्टेप नहीं उठाएंगे और इमरान खान साहब ने खुद इस मामले को क्लियर भी कर दिया है।
दूसरी तरफ सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि ISPR की जानिब से इमरान खान साहब की रिहाई के बाद और जब वो रवाना भी हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इसके बाद ISPR की जानिब से बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट जो प्रेस रिलीज़ है वो जारी की गई है। और इस प्रेस रिलीज़ में ISPR ने कुछ अहम चीज़ें जो है वो कही हैं, जिसके बाद जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के मज़ीद एक बड़ा प्लान था कि किसी तरह से टकराव की जो सूरत हाल जो उनको सूट भी करती है, अगर ये पैदा हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, कोई तीसरी कुव्वत जो है वो टेक ओवर कर ले, इंतखाबात जो हैं वो आगे चले जाएं, तो उनको इलेक्शन में किसी सूरत ना जाना पड़े। उस प्लान के ऊपर भी पानी फिर गया और जो इनका इमरजेंसी लगाने का प्लान था वो भी नाकाम हुआ है। तो ISPR ने ये कहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ से मुतल्लिक खबरों को एक तो उन्होंने बेबुनियाद करार दिया है और ये कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, फ़ौज आर्मी चीफ की क़यादत में मुत्तहिद है, पाक फ़ौज में किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, अंदरूनी और बैरूनी प्रोपेगेंडों के बावजूद फ़ौज मुत्तहिद है। और उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ समेत पूरी अस्करी क़यादत जमहूरियत पर यकीन रखती है। तो ये एक बड़ा बयान है जो कि इनकी ISPR की जानिब से इमरान खान साहब की रिहाई के बाद सामने आया है। और जो इस्तीफ़ों से रिलेटेड भी कल कुछ चीज़ें चल रही थी, मैंने भी एक हवाला दिया था कि जो कोर कमांडर हैं लाहौर के, शायद उनको जो है वो बुलाया गया लेकिन वो अनकन्फर्म थी। तो बहरहाल इस्तीफ़े के हवाले से ये कन्फर्म किया गया, इस्तीफ़ा नहीं दिया गया, लेकिन ये मज़ीद वाज़ेह तब होगा कि ज़ाहिर सी बात है अगर कोर कमांडर वहाँ पर कोई और तैनाती नहीं होती तो फिर इसका मतलब यही है कि वही जो कोर कमांडर मौजूदा है उनको तब्दील नहीं किया गया। और अगर चेंज होती है तो फिर ये कन्फर्म हो जाएगा कि ठीक है इस्तीफ़ा तो नहीं दिया लेकिन जो तब्दीली है वो ज़रूर हुई है। आखिर में नाज़रीन आपको वफाकी काबीना के हवाले से भी एक बड़ी खबर देता चलूँ। वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें बाकायदा तौर पर जो लड़ाई है वो आपस में हुई है पीपल्स पार्टी और MQM, ये एक तरफ है और ये पहले से इनके अंदर डिवीज़न मौजूद थी। पहले भी बहुत सारी इनके हवाले से जो ख़बरों में मैं आपको बता चुका हूँ। नून लीग, मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, मौलाना फजल रहमान ये बज़िद थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और एमरजेंसी के हवाले से भी इनकी तरफ से जो कुछ चीज़ें थी वो सामने उस इजलास के अंदर आई, तजावीज़ दी गई कि एमरजेंसी लगाई जाए। लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान पीपल्स पार्टी और MQM पाबंदी के ख़िलाफ़ रही और एमरजेंसी के भी ख़िलाफ़ रही। तो इनके अंदर भी जो इख्तलाफात हैं और आप ये देखेंगे कि इन्हीं चीज़ों की बुनियाद बनाते हुए पीपल्स पार्टी इस मौजूदा हुकूमत से अलहदा होगी। वो बड़ा सेफ जो है वो स्मार्टली यहाँ पर पीपल्स पार्टी प्ले कर रही है। आपने देखा भी होगा कि ये जो सारी सिचुएशन बनी भी है, इस सिचुएशन के दौरान भी जो अगर पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल खामोश होकर कहीं पर साइड पे रही है, किसी तरह से उनका नाम इसमें नहीं आया। मौलवी फजल रहमान और नून लीग जो हैं वो बहुत ही बुरे और बहुत ही गंदे सारी सिचुएशन के अंदर अब फंस चुके हैं और उनका जो मुस्तकबिल है सियासी वो बिल्कुल तारीख हो चुका है। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान आप देखिएगा कि उनके साथ होता क्या है इन इंतखाबात में। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।